अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कद्दू के कबाब। इसके लिए ये मैंने प्याज लिया एक बड़े साइज़ का, ये मैंने अच्छी तरह से धो लिया। अब इसको निचोड़ूंगी इसके अंदर से पानी अच्छी तरह से। ये धनिया है कटा हुआ, और ये हाफ टी स्पून सूखा साबुत धनिया है, और ये हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम है, 1/4 टीस्पून है। ये चौथा हिस्सा है चम्मच का काली मिर्च का, ये लाल मिर्च है, और ये 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ है। ये 4 चम्मच है ये वाले स्टील वाले, ये बेसन के हैं। और ये दाल मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप, ये मैंने बॉयल की हुई है नमक डाल के। और ये कद्दू है, ये मैंने कद्दू कश कर लिए हैं। ये देखिए इसके अंदर से पानी कितना निकला हुआ है, नमक डाल के मैंने रखे हुए थे। ये पानी देखिए कितना छोड़ा। अभी इसको भी हम इसके अंदर से पानी निकालेंगे, निचोड़ेंगे इसको अच्छी तरह से। ये जब मैं इसका ये कद्दूओं का पानी निचोड़ूँगी, आप किसी कपड़े के मलमल का कपड़े में भी निचोड़ सकते हैं। मैं इसका हाथ के साथ जो रह गया पानी इसके अंदर अच्छी तरह से निचोड़ेंगे, नहीं तो जो है ना पानी थोड़ा सा भी इसके अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो कबाब आपके अच्छे नहीं बनेंगे। मलमल के कपड़े में हम निचोड़ेंगे तो अच्छी तरह से आपका पानी जो है ना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाथ से भी आप जोर लगा के करें। देखें जब मेरा आस्ता आस्ता जो है ना पानी कम हो रहा है, देखें कोई निकल ही नहीं रहा इसके अंदर से। तो ये देखें ज़रा, ये पानी खुश्क हो गया इसके अंदर से। ये जब इसके अंदर अच्छी तरह से निचोड़ना है पानी, बड़े मज़े के ये बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। आप मैं ट्राई करेंगे घर पे बना के। ये आपके कच्चे कच्चे बीज भी अंदर होंगे ना, बड़े टेस्टी है, आपका टेस्ट आएगा इसके अंदर। ये मैंने ज़्यादा पके हुए बीज नहीं करने हैं आपने। ये देखिए आप, इसी तरह ये जो रह गया इनका भी हम पानी निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारा पानी निचोड़ के आपको। ये मैंने कद्दूओं के अंदर से पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया, ये चेक करें ज़रा। अब ये इसके अंदर निचोड़ के जो है ना प्याज डालूँगी मैं अच्छी तरह से पानी निकाल के। अज़ानें हो रही हैं।
अच्छी तरह से आपने प्याज़ों का भी पानी निकाल लेना है निचोड़ के। ये चेक करिए प्याज़ों का पानी चेक करें कितना ज़्यादा निकला है। अच्छी तरह से आपने पानी निकालना है दोनों में से, कद्दू और प्याज में से निचोड़ के। ये जो है ना हमें अच्छी तरह से निचोड़ना है इसको पानी हाथ के साथ। ये चेक करें ज़रा, मैंने अच्छी तरह से ये देखें प्याज़ों और कद्दुओं में से पानी निचोड़ लिया है। अब जो है ना इसके अंदर ये दाल जो बॉयल की हुई थी ये इसके साथ मैं इसको पीसूँगी, इसके अंदर मैश करूँगी सही अच्छी तरह से। इससे जो है टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सदके हैं भी सदके, ये चेक करें ज़रा। एक जो है ना मेरा मोबाइल नहीं टिक रहा है जगह पे, काम भी मैंने ही करना है, कैमरामैन भी मैं ही। बेसन में चेक करूँगी अगर तो ये दाल के साथ ही बाइंडिंग इसकी जो है ना सख्त हो गई कबाब की, तो फिर तो मैं दाल बेसन नहीं डालूँगी, क्योंकि ये दाल जो है बेसन की जगह पे भी काम करती है। अगर ना हुई तो फिर मैं बेसन डालूँगी थोड़ा सा। चलिए ये दाल मेरी फाइनल हो गई है, इसलिए मैश कर दी इसके साथ। अब ये इसके अंदर ये डालूँगी, ये वाला मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ऐसे। इसको हाथ के साथ जो है ना मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए चेक करें ज़रा। और अब इसके अंदर ये धनिया डालूँगी मैं कटा हुआ सब्ज़। अब ये मसाले जाएंगे इसके अंदर सारे। अब इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स करेंगे इसके अंदर, ताकि मसाले वगैरह और दाल वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये सिर्फ मैं इसके अंदर 2 चम्मच 1 चम्मच ही डालूँगी बेसन का। ये दूसरा चम्मच, बस 2 चम्मच ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना। 4 चम्मच लिए थे मैंने, 2 चम्मच डाले हैं बस इसके अंदर। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये हमारी जो है ना कबाब का मसाला, ये देखें कि अच्छी तरह से सख्त हो गई है। नमक आप चेक कर सकते हैं, मैंने कद्दुओं में डाला था और दाल में बॉईल करते हुए डाला था, इसलिए मेरा तो सही है नमक। बिल्कुल ठीक है, नमक बिल्कुल ठीक है। तो जब हम कबाब बनाते हैं, ये जब मैं कबाब बनाऊंगी जितना जितना आपने साइज़ रखना है,
ये साइज़ आप रख सकती हैं। ये देखें ज़रा, नज़र आ रहा है? हाँ अब नज़र आ रहा है। ये चेक करें ज़रा, ये साइज़ है गोल। आप जिस मर्ज़ी साइज़ में, लंबे साइज़ में भी बना सकते हैं। मैं गोल ही बनाऊंगी। ये चेक करें जी, ये कबाब की लुक है। बड़े मज़े के टेस्टी बनते हैं। जब आपका कद्दू खाने का दिल ना कर रहा तो आप ये भी बना सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है ना, कद्दू का पता भी नहीं चलता है कद्दू डाले हैं या नहीं डाले। इसको आप बना के फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। जब मेहमान आए या आपका दिल कर रहा तो खा सकते हैं आप निकाल के फ्राई करके। चेक करें ज़रा, ये जी चेक करें ज़रा, ये मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। चेक करें इनकी लुक ज़रा चेक करें। अभी मैंने फ्राई नहीं किए, जैसे दिल कर रहा खा लूँ जल्दी से। चेक करें इतने मज़े के बने। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। ये जी मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको अच्छी तरह से फेंट लिया। इसके अंदर हल्का सा मैंने नमक डाला। चेक करें ज़रा, और इसको फ्राई करूँगी। मैंने घी रखा ऊपर गर्म होने के लिए और फ्राई करेंगे। ये घी मेरा गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं ये अंडे में लगा के डिप करके इसके अंदर जो है कबाब डालूँगी। ये चेक करेंगे कबाब, चेक करें। और ये दूसरा लेने के बाद ये चौथा, ये 4 कबाब डाल दिए।
अब इसकी साइड चेंज करूँगा। अब जो है ना इनकी साइड चेंज करूँगी आराम से। मज़े की लुक है। चेक करेंगे मैंने साइड चेंज की है। ये कबाब के लिए कितने मज़े की लुक आ रही है, बहुत मज़े के बनते हैं। ये मेरे आखिरी कबाब हैं। ये आधा किलो कद्दू और 1 कप दाल के ना 10 कबाब बने हैं। आपने अगर ज़्यादा कबाब बनाने तो आप चीज़ों की क्वांटिटी जो है ना मकदार ज़्यादा कर सकते हैं। चेक करें तो मज़े की लुक है। ये जी चेक करें ज़रा, ये कबाब मेरे सारे बन के रेडी है। कद्दू और दाल के बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी बनाएं खाएं, बहुत टेस्टी है। केचप के साथ या दही की चटनी के साथ। मैंने इसके अंदर 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा दही और थोड़ा सा धनिया जो है ना डाला है इसके अंदर, दही के अंदर। ये रायता मैंने बनाया, थोड़ा सा चटनी बनाई है साथ। ये चेक करें, ये देखें ये किस तरह मज़े के हैं, तोड़ते भी नहीं हैं और अच्छी तरह से इनको निचोड़ा जाए, अंदर से पानी निकाला जाए तो अच्छे बनते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई से नई और मज़ेदार सी वीडियो आप देख सकें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ये चेक करें, ये मैंने थोड़ा ये देखें अंदर से पता ही नहीं चल रहा कि कद्दू के हैं या किस चीज़ के हैं। बहुत मज़े का टेस्ट है, अंदर से मैंने खा के चेक किया है, बहुत मज़े का है, क्रिस्पी मज़े के बने हैं ये कबाब और बहुत आसानी से बन जाते हैं। हर चीज़ आपको घर मिल जाती है, अवेलेबल होती है सारी चीज़ें आपको। और कद्दू वैसे भी है, बाज़ लोग पसंद नहीं करते सालन वगैरह, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आप इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप बना सकते हैं। और ये वाला तरीका भी बहुत मज़े का है, बहुत मज़े के बने हैं। केचप के साथ या दही की चटनी के साथ आप खाएं और एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और आगे शेयर भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।